Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक चोर ऐसा जिसकी 3 बीवियां थीं, एक चोर ऐसा जिसके 9 बच्चे थे और उन 9 बच्चों और 3 बीवियों का पेट पालने के लिए वो हर रात चोरी करने के लिए घर से निकलता था। इस चोर की कहानी सुनने के बाद पुलिस वाले हैरान भी हुए। इस चोर की कहानी जब पुलिस को पता चली तो उनके मुंह से हंसी भी निकल गई। ये कहानी इतनी हैरान करने वाली है कि पुलिस वाले भी हैरत में थे। बेंगलुरु की चकाचौंध में छिपा था एक ऐसा रहस्य जिसकी परतें जब खुली तो खुद पुलिस भी हैरत में थी। रात की खामोशी में किसी के घर की घंटी नहीं बजी, दरवाजा नहीं टूटा, लेकिन अलमारी खाली थी। और जब सीसीटीवी ने वो चेहरा दिखाया तब भी किसी को अंदाजा नहीं था कि ये महज एक चोर नहीं बल्कि एक बाप है। 9 बच्चों का बाप और 3 घरों का अकेला रखवाला। नाम है बाबाजान, उम्र 36 साल और काम प्रोफेशनल चोरी। और वजह इतनी चौंकाने वाली कि सुनकर हंसी भी आए और दया भी। बेंगलुरु पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी इलाके से जिसे गिरफ्तार किया वो कोई गैंग लीडर नहीं, कोई कुख्यात माफिया नहीं, कोई बदमाश नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो अपनी 3 पत्नियों और 9 बच्चों का पेट पालने के लिए हर रात कानून को चकमा दे रहा था। शिकरीपाल्या, चिकाबल्लापुर और श्रीरंगपट्टनम, 3 शहर, 3 परिवार और हर दरवाजे पर उसी की दस्तक। किसी को शक नहीं हुआ क्योंकि वो हर चेहरे पर एक अलग मास्क पहनता था, कभी पति, कभी पिता और कभी अजनबी चोर। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब पुलिस को मिली एक छोटा सा सुराग। इलेक्ट्रॉनिक सिटी में हुई एक चोरी और इसी ने सारे घटनाक्रम को एक नई दिशा दे दी। सीसीटीवी फुटेज, लोकल खुफिया इनपुट और हफ्तों की निगरानी के बाद जब पुलिस बाबाजान को पकड़ने में कामयाबी पुलिस ने हासिल करी तब उसकी जेब में महज 1500 रुपए थे। लेकिन उसके पास से बरामद हुआ 188 ग्राम सोना, 550 ग्राम चांदी और एक कबूलनामा जिसने सबको चौंका दिया। मैंने चोरी इसलिए की क्योंकि मुझे 3 घरों का पेट पालना था, बस इतना कहकर वो मुस्कुराया और पूछताछ कक्ष में सन्नाटा छा गया। पुलिस की माने तो बाबाजान ने अकेले ही वो 8 चोरियों को अंजाम दिया जो महीनों से पुलिस के लिए एक पहेली बनी हुई थी। कोई गैंग नहीं, कोई साथी नहीं, सिर्फ एक इंसान जो जरूरत की हदों को पार करके जुर्म के रास्ते पर उतर गया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये महज एक चोर की कहानी है या एक ऐसे सिस्टम की असफलता जिसने एक बाप को चोर बना दिया? क्योंकि जो इंसान हर रात अपनी पहचान मिटाकर दूसरों के घरों से रोशनी चुराता था वो दिन में 3 घरों में जिम्मेदारी की लौ जलाए रखता था। ये कहानी है बाबाजान की, एक ऐसा चोर जिसने चोरी की लेकिन मजबूरी में, एक ऐसा किरदार जो क्राइम की फाइलों में नंबर 1 बन गया लेकिन असल में वो था 3 जिंदगियों का छिपा हुआ हीरो, या शायद एक अपराधी जिसकी वजह भी एक अपराध से बड़ी थी। आखिर कब तक एक मजबूरी जो है वो कानून से बड़ी मानी जाएगी? जवाब अभी बाकी है, कहानी अभी जिंदा है और बाबाजान अभी भी सुर्खियों में है। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के आखिर तक आपको ऐसी बात पता चलेगी जिसे सुनने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे। बाबाजान की कहानी आपको हैरत में भी डालेगी, आपको हंसाएगी भी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। बेंगलुरु से ये चौंकाने वाला और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां पुलिस ने एक 36 साल के एक ऐसे चोर बाबाजान को गिरफ्तार किया है जिसकी 1-2 नहीं बल्कि 3 बीवियां और 9 बच्चे हैं। सभी की जिम्मेदारी बाबाजान पर है और उसने पुलिस को जब चोरी की वजह बताई तो सभी हंस पड़े। पुलिस के मुताबिक बाबाजान 3 अलग अलग जगहों पर बसे अपने परिवार की देखभाल करता था। उसकी एक पत्नी शिकरीपल्ली, दूसरी पत्नी चिकबल्लापुर और तीसरी श्रीरंगपट्टनम में रहती है। इतना ही नहीं, वो 9 बच्चों का पिता भी है और तीनों परिवारों से नियमित रूप से संपर्क में रहता है। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि उसके ऊपर 3 घरों का खर्च चलाने की जिम्मेदारी थी और उसका कोई रोजगार नहीं था, इसीलिए उसने चोरी करना शुरू किया। बाबाजान को बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 188 ग्राम सोने के जेवरात, 550 ग्राम चांदी और 1500 रुपए नकद बरामद हुए हैं।
इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि बाबाजान की गिरफ्तारी से 8 चोरी के मामलों को सुलझा लिया गया है। पुलिस के मुताबिक हाल के महीनों में बेंगलुरु के अलग अलग इलाकों में सोने और चांदी के आभूषणों की चोरी की कई शिकायतें मिली थी। ये चोरी इतनी सफाई से की गई थी कि पुलिस को शुरुआत में कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिटी थाना क्षेत्र में एक घर में हुई चोरी की जांच के दौरान ही पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा। सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय खुफिया सूचना के जरिए फिर पुलिस को जब बाबाजान पर शक हुआ तब उसे हिरासत में लिया गया और पूछताछ में उसने चोरी की बात कबूल करी और ये चौंकाने वाला अपना पारिवारिक राज भी दुनिया के सामने लेकर आया। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि पहली नज़र में ऐसा लगता है कि परिवार चलाने में आ रही आर्थिक कठिनाइयों के चलते बाबाजान ने चोरी की शुरुआत करी। वैसे ये कोई गैंग नहीं है, बल्कि वो अकेले ही काम करता था। उसने खुद को इतना माहिर बना लिया था कि उसे पकड़ना भी मुश्किल हो गया था। फिलहाल बाबाजान पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है और बाबाजान अब पुलिस की गिरफ्त में तो है ही, अपने किए हुए गुनाह की सजा काटने की तैयारी कर रहा है। हालांकि उसने जो किया मजबूरी के तहत किया, लेकिन मजबूरी में किया हुआ अपराध भी अपराध ही माना जाता है, भले ही उसकी कितनी ही मजबूरी क्यों ना हो। हाँ, कुछ केसेस में एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एक्सेप्शंस होते हैं कुछ केसेस में जहां पर अपराधियों को कम सजा होती है, लेकिन इस केस में उसने अपराध किया है, अपराध की सजा उसे जरूर मिलेगी, भले ही मजबूरी के तहत ही क्यों ना की हो उसने जो गुनाह किया है। लेकिन बाबाजान की इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।